नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी इन विजन। एक केस यहाँ पर सामने आता है जहाँ पर एक व्यक्ति रेलवे को स्यू कर देता है, केस कर देता है उस पर, और वो केस रेलवे से जीत जाता है। रेलवे को एक हर्जाना उसे देना पड़ता है। तो बात होती है 29 फरवरी 2024। 29 फरवरी 2024 को गाजियाबाद जंक्शन से रात में 3 बजे एक ट्रेन जाने वाली थी, जिसमें अनुभव नाम का एक व्यक्ति उसकी फैमिली के साथ में यहाँ पर उस ट्रेन में बैठने वाला था। अब ये ट्रेन की जो जर्नी थी, ये ट्रेन जा रही थी गाजियाबाद जंक्शन से यहाँ पर झांसी उत्तर प्रदेश में, आप देखोगे। अब ये होता ये है कि ये ट्रेन का समय जो रहता है वो कुछ 3 बजे तक का रहता है, 2:30 से 3 बजे तक का। और छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस इस ट्रेन का नाम रहता है स्पेशली। अब यहाँ पर सिचुएशन ये बनती है कि ये जो व्यक्ति है, इसको एक अनाउंसमेंट दी जाती है, फिर उस स्टेशन पर एक अनाउंसमेंट की जाती है कि ट्रेन 40 मिनट बाद यानी 40 मिनट की देरी से प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आएगी। ठीक है। अब प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ये जो ट्रेन आने वाली थी 40 मिनट की देरी से, ये यहाँ से स्टेशन से एक मिस अनाउंसमेंट हो जाती है और वो ट्रेन राइट टाइम पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ही आ जाती है और ये व्यक्ति प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर बैठा हुआ रहता है। अब उसके बाद होता ये है कि ये मतलब कुछ 3, साढ़े 3, 4 बजे तक ये स्टेशन पर पूछता है कि भाई कहाँ गई हमारी ट्रेन, अभी तक आई क्यों नहीं। तो स्टेशन वाले से इन्फॉर्म करते हैं कि भाई तुम्हारी जो ट्रेन है वो तो राइट टाइम पर आई थी और ये तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 से कब की जा चुकी है। ये हक्का बक्का हो जाता है व्यक्ति कि भाई मेरी ट्रेन यहाँ पर छूट गई है। अब उसके बाद ये रेलवे से रिफंड की मांग करता है कि भाई मेरे पैसे जो लगे हैं यहाँ पर तुम दो, क्योंकि तुम्हारी वजह से ट्रेन छूटी है मेरी। तुमने अनाउंसमेंट करी कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ट्रेन आएगी और वो भी 40 मिनट की देरी से, और ये ट्रेन 2 पर आ गई राइट टाइम पर। तो रेलवे यहाँ पर इसको मना कर देता है, बिकॉज रेलवे की पॉलिसी होती है कि अगर ट्रेन 3 घंटे से यहाँ पर लेट होती है तो तभी उस कंडीशन में आपको हर्जाना दिया जाएगा, और रेलवे इस बात को अनसुना कर देता है एक तरीके से। ये व्यक्ति फिर कंज्यूमर कोर्ट में यहाँ पर अपील करता है, और कंज्यूमर कोर्ट में जो रेलवे की तरफ से वकील था वो भी एक तरीके से सेम ही यहाँ पर एक दलील देता है, एक सेम ही तरीके से बताता है कि भाई ये जो मतलब व्यक्ति है, ये जो डिमांड कर रहे हैं ये रेलवे के रूल्स के खिलाफ है, क्योंकि 3 घंटे जो ट्रेन थी वो लेट नहीं हुई थी। अब उसके बाद कंज्यूमर कोर्ट जो है यहाँ पर यह फैसला सुनाता है कि भाई यहाँ पर रेलवे की जिम्मेदारी होती है कि यात्रियों को वो ट्रेन के बारे में सही इन्फॉर्मेशन दे। इस व्यक्ति के साथ मिस इन्फॉर्मेशन शेयर करी गई, जिस वजह से इस व्यक्ति की ट्रेन छूट गई और उसे फिर मतलब इसका जान और इसका माल का नुकसान हुआ, यानी कि इसे कहीं ना कहीं यहाँ पर एक लॉस उठाना पड़ा। तो रेलवे यहाँ पर फिर इस व्यक्ति को 7,000 रुपये का मतलब कोर्ट जो है फिर वो गाइड करता है कि भाई 7,000 रुपये का कंपनसेशन अगले 45 दिन में यहाँ पर रेलवे इन्हें देगा। तो कहीं ना कहीं यार ये है बहुत छोटा सा केस, लेकिन एक बात यहाँ पर होती है कि भाई अगर आपके लिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, जो कि ट्रूली डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसके अंदर एक फाइट लड़ते हो, आप अपना मैदान नहीं छोड़ते हो, तो कितनी भी बड़ी पावर हो जाए वो झुकती ही है आपके सामने। अगर आप सही है, आप सत्य के साथ में हैं, तो फिर हर लड़ाई आपकी है। तो दैट्स इट फॉर नाउ। काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी थी मेरे लिए, स्पेशली बिकॉज लोग जो होते हैं ऐसे केसेस को काफ़ी जाने देते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि ये तो एक छोटी सी बात थी, लेकिन बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस फिर इसके बाद बहुत सारे केसेस में यहाँ पर कांड करते ही रहते हैं और लोगों को परेशान करते ही रहते हैं और कोई रिपोर्ट नहीं करता। तो ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल एक तरीके से सेट हुआ कि रेलवे जैसे ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पर, जो कि इतना बड़ा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसे यहाँ पर झुकना पड़ गया। ओके, थैंक यू, दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।